आपके रिपोर्ट में देखा ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था। हाँ, 450 था मेरा ट्राइग्लिसराइड। बराबर। किडनी फंक्शन का भी इशू था। 1.44 आ रहा था वो भी। बराबर। और उसके साथ में लिवर फंक्शन का भी इशू था। हाँ, मेरा फैटी लिवर भी था। तो मुझे लगा कि क्योंकि मेरे और भी प्रॉब्लम्स हैं भाई, मेरे को थोड़ा सा किडनी का भी थोड़ा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, 1.5 के आसपास था, 1.4 1.5 के आसपास था, प्लस मेरा बीपी भी बढ़ा रहता था। तो मेरे को लगा एक प्रोफेशनल के साथ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार। नमस्कार विजय जी। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका ये डायबिटीज रेमिजन का सफर कैसा रहा, सभी दर्शकों को प्लीज बताएं। और आपकी हिस्ट्री 15 साल पहले जब डायबिटीज डायग्नोज हुआ तो वहां से किस प्रकार से आपके अनुभव रहे डायबिटीज को लेके, वो भी प्लीज शेयर करें। सर 2008 में या 9 में मुझे डायग्नोज हुआ था। 2008 के एंड में या 9 के शुरू में डायग्नोज हुआ था फर्स्ट टाइम। तो वहीं से फिर ये मेरी मेडिसिन चलनी शुरू हुई। तो मैं कभी एक्सरसाइज से कंट्रोल करने की कोशिश करता था, कभी फूड से। लेकिन मैं वो डायबिटीज का तो जो डॉक्टर्स बताते हैं जो एलोपैथी में है कि आप 4-5 मील लीजिए, छोटे छोटे टाइम पे लीजिए। तो वो क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो थोड़ा सा मेरा स्ट्रेसफुल जॉब भी रहता है। तो वो स्ट्रेसफुल रहता है, कभी खाने पीने का चेंज हो गया, कभी नहीं हुआ। तो वो 14-15 साल तक वो चल ही रहा था। तो फिर मेरी कुछ मेडिसिन बदली गई। पहले मैं कुछ और मेडिसिन पे था, जब वो बदली गई तो मेरी 3 महीने के बाद मैंने दोबारा जब कराया तो मेरा HbA1c आया कुछ 11.3। तो जब 11.3 आया तो और सारे जो आपने पैरामीटर बताए, ट्राइग्लिसराइड 450 और ये सारी चीजें, तो मुझे लगा कि यार आई विल हैव टू टेक सम एक्शन नाउ। ये मैंने स्टार्ट किया मुझे लगता है 15 अगस्त के बाद। HbA1c 350 450, HbA1c 11.3 था। 11 तो अब ये 4 महीने के आपकी, मैं एक तरह से बोलूंगा एकदम रिग्रेस जो आपने फॉलो अप किया, मेहनत किया। 30 सितंबर मान लीजिए, 2 अक्टूबर मान लीजिए, वो डेट मुझे याद रखने के लिए मैंने रखा। 2 अक्टूबर के बाद से मेरी टोटल बंद हो गई। वेरी गुड। आपके किडनी फंक्शन नॉर्मल? हाँ, मेरा किडनी 1.2 आता है। 1.2। लिवर फंक्शन नॉर्मल? हाँ, वो सब तो नॉर्मल है। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल? सब 150 के नीचे। वेट 71 kg? 71.4 71 67 टारगेट है अगर पड़ोसी ना तो। अब आपका HbA1c कितना है? मेरा अभी 5.8 है। आपके अंदर बस थोड़ी सी विल पावर होनी चाहिए, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज्यादा की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप 11.3 देखते हैं ना HbA1c और चीजें प्रॉब्लमेटिक देखते हैं तो आपके अंदर अपने आप अंदर से आता है कि या तो मुझे इसे खत्म करना है या फिर जैसे चल रहा है चलने दो, जितने दिन लाइफ बची है जी लो। तो अगर वो विल पावर छोटी सी भी आपके अंदर है और एक डॉक्टर का, अच्छे डॉक्टर का सपोर्ट है, मुझे हमेशा आपका सपोर्ट मिलता रहता है, कभी भी जरूरत पड़ती है मैंने फोन उठाते हो तो मैसेज पे भी आप जवाब दे देते हो, रिकॉर्ड करके भी भेज देते हो। तो मेरे को वो सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो ये इस तरह से अगर है तो आप कुछ भी रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपकी बेटी भी करेगी, और अगर आप करेंगे, मान लीजिए ब्रेन स्ट्रोक आ गया, मान लीजिए हार्ट अटैक आ गया, आगे की लाइफ आपको बिस्तर पर निकालनी पड़ी तो लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आप 85 kg की, आपको संडास बाथरूम कराना, लोग बाथरूम तक लेके जाना, दैट विल बी ए प्रॉब्लम। तो जब तक जियो आपके हाथ पैर चलते रहे, इसके लिए आपको किसी भी एज पर हेल्दी होना जरूरी है। तो ये किसी भी एज के लिए सरप्राइजिंग नहीं है। और मैंने उनको लिटरली बोला आपका वजन 85 है, मैं आपको श्योरिटी देता हूं आपका डायबिटीज 20 साल बाद भी रिवर्स होगा पूरा। बस मेरे को इतने बोलना है कि एक बार हम ये करना शुरू करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म टू दी जनरेशन ऑल्सो। आज मेरा बच्चा जब कोई कुछ चिप्स के पैकेट उठाता है तो उसमें वो ये जरूर चेक करता है कि इसमें कार्ब कितना है। कार्ब को छोड़ के बाकी सबका टोटल 50 से ऊपर होना चाहिए, फाइबर का हो सबका टोटल 50 से ऊपर है, तब वो बोलता है मैं ले लेता हूँ, कार्ब का टोटल जो है कम है। तो वो थोड़ा सा वो सीख गया है। तो यही सक्सेस है इस प्रोग्राम का जो आपने अभी शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपके फैमिली को, आपको और आपके अब तो पूरे कुनबे को बोलूंगा बहुत बहुत बधाई रिजल्ट्स के लिए। थैंक यू सर। इस तरह से करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आई होप जल्दी ही आपका GTT टेस्ट पास होगा, तब रिवर्सल के बाद में हम फिर एक बार आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको जरूर निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच।